अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जब भी ओपीडी में बैठा होता हूँ या इमरजेंसी में बैठा होता हूँ, जब भी मरीज़ देखता हूँ तो कहते हैं कि हमारे कमर में दर्द होता है, कोई कहता है कि मेरे पेट के साइड पे दर्द होता है, कोई कहते हैं कि मुझे पेशाब की जलन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो जब मैं उनका मुआयना कर लेता हूँ उसके बाद कुछ टेस्ट ऑर्डर कर देता हूँ, स्पेशली अल्ट्रासाउंड। तो जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट में देख लेता हूँ तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये तो रीनल सिस्ट है। तो रीनल सिस्ट यानी गुर्दों के अंदर पानी की रसूली बन जाना, ठीक है, या पानी की तीली बन जाना। तो लोग ये सुन के बड़े परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब का ये कैंसर तो नहीं बनेगा, ये कोई कैंसर तो नहीं है कि। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किडनी के अंदर कौन कौन से सिस्ट बनते हैं और फिर उनके अलग अलग इलाज कौन से, हमारे पास कौन कौन से टेस्ट है कि जिसके लिए हम करते हैं और डायग्नोसिस को कंफर्म कर लेते हैं, और उनके इलाज के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिस्ट होता है उसको हम सिंपल सिस्ट कहते हैं। सिंपल सिस्ट का मतलब ये है कि किडनी के अंदर एक तीली बन जाती है, उसमें सिर्फ ये होता है कि एक लेयर होता है बाहर वाला और उसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, ये एक सिंपल सिस्ट होता है। इसके जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड पे हमें सिर्फ ब्लैकिश एरिया दिखती है, तो इससे पता चलता है कि यार ये तो सिंपल सिस्ट है। ठीक है, इसके अंदर कोई सिप्टेशन नहीं होती, मतलब इसके अंदर और डिवीजन नहीं होती, ये एक सिंपल सा सिस्ट होता है। और इसके अंदर कैल्सिफिकेशन भी नहीं हुई होती, मतलब ये है कि कैल्शियम इसके अंदर नहीं जम जाता। और ये एक प्लेन सिंपल, जब आप अल्ट्रासाउंड पे देखते हो तो सब कुछ आपको ब्लैक दिखता है, एक गुब्बारा से दिखता है ब्लैक। अच्छा, तो जो सिंपल सिस्ट होता है ये ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है, इसका कोई नुकसान भी नहीं होता, मतलब ये है कि ये कोई कैंसरस नहीं है, इससे कैंसर नहीं बनता। दूसरी बात ये कि ये अक्सर लोगों के किडनी में होते हैं, बचपन से होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो तब भी होते हैं, यहाँ तक कि वो लोग मर भी जाते तब भी उनको इससे कोई मसला नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ लोगों में इससे मसला हो सकते हैं। तो क्या मसला हो सकते हैं? वो ये है कि उन लोगों को इससे दर्द की शिकायत हो सकती है, उनको पेशाब जल्दी जल्दी आ सकती है। ठीक है, उनके पेशाब में जलन हो सकती है जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में सिंपल सिस्ट से उनको ये शिकायत हो सकती है। तो अगर किसी को ये शिकायत है तो इसको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर देते हैं, मतलब जो उसको मसला है हम सिर्फ उस मसले का इलाज कर देते हैं। अगर उसको दर्द होता है तो हम दर्द के लिए दवाई देते हैं, अगर उसको कोई इन्फेक्शन हुई है तो हम इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो उसको जो भी मसला है तो हम सिर्फ उसको ट्रीट कर देते हैं। और सिंपल सिस्ट को ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खुद बहुत, मतलब ये बेनाइन कंडीशन है, इससे कोई मसला नहीं होता। दूसरी नंबर पर कम्प्लेक्स सिस्ट है। कम्प्लेक्स सिस्ट ये होता है कि उसके अंदर सेप्टेशन भी बन जाते हैं, मतलब जो सिंपल सिस्ट है उसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, एक तीली होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है। लेकिन कम्प्लेक्स सिस्ट में तीली अंदर फर्दर डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। ठीक है, और अक्सर औकात उसमें कैल्शियम भी जम जाता है और वो सख्त बन जाती है। ठीक है, तो जो कम्प्लेक्स सिस्ट है उसके कुछ चांसेस है कि ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, मतलब ये है कि इससे कैंसर बन सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में इससे भी कोई मसला नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में, बहुत कम लोगों में ये कैंसर हो सकता है। लिहाजा इसको फिर हम कंफर्म कर लेते हैं, कुछ और इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं, अगर ज़रूरत हो तो हम इसकी सर्जरी करके इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरी नंबर पर जो है वो है सॉलिड मास। अगर हम किसी का स्कैन करें और उसमें आ जाए कि ये सॉलिड मास है, मतलब जो गुब्बारा सा हमें दिखते हैं वो पूरे के पूरा सॉलिड, उसके अंदर कोई पानी कोई लिक्विड नहीं है। ठीक है, तो फिर ये ख़तरनाक हो सकता है, ये रीनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए हम फिर सीटी स्कैन कर देते हैं, सीटी एब्डोमेन एंड पेल्विस, और सीटी केयूबी विद कंट्रास्ट। तो हम एक सीटी स्कैन कर देते हैं। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट के बाद जब कंफर्म हो जाए तो फिर हम इसकी सर्जरी करके इसको रिमूव कर देते हैं। तो या तो हम अगर छोटा सा है तो फिर सिर्फ ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा है तो किडनी के कुछ हिस्से भी इसके साथ रिमूव किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़ गया है, तो फिर हम इसके साथ पूरी किडनी को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम नेफ्रेक्टमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्ट के बेसिक टाइप है। अच्छा, एक और डिजीज़ है जो कंजेनिटल है। कंजेनिटल का मतलब ये है कि वो पैदाइशी बदने में होता है, यानी मतलब ये कि माँ बाप से बच्चे में मुंतकिल हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ठीक है, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, उसमें एक ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव वो ज़्यादातर बच्चों में होता है और ऑटोसोमल डोमिनेंट वो बड़ों में हो जाता है। इसमें होता ये है कि उसमें किडनी के अंदर बहुत सारी तीलियाँ बन जाती है, और अक्सर औकात तो ये होता है कि पूरी की पूरी किडनी तीलियों से भर जाती है और फिर किडनी अपना काम करना छोड़ देती है। ठीक है, तो उस केस में हमें रीनल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है और उसको सिम्प्टोमेटिक हो गई है, मतलब उससे इसको मसले भी आने लगे हैं और किडनी के फंक्शंस भी मुतासर हुए हैं, तो फिर उसकी इलाज के लिए हमें इसको और गुर्दे लगाने पड़ते हैं, मतलब जिस गुर्दे में मसला है हम उसको हटा देते,
ٹھیک ہے، نیفریکٹمی کر رہے تھے اور پھر اس کی جگہ نئے گردوں کو لگا دے جس کو ہم رینل ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف سیسٹ تھے جو کڈنی کے اندر ہوتے ہیں. تو ان میں سے کچھ خطرناک ہے، کچھ نہیں خطرناک. تو یہ سارے ڈیٹیل تھے جو میں نے آپ کو بتا دی.